आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर पोलिंग के बाद नताए जाने का सिलसिला जारी है। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI में सख्त मुकाबला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 2 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। LA 43 कश्मीर वैली 4 से तहरीक इंसाफ के जावेद बट 782 वोट्स लेकर कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून की नसीमा खातून 720 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहीं। LA 40 कश्मीर वैली 1 से पीपल्स पार्टी के आबिर अब्दुल गफ्फार लोन 2165 वोट लेकर कामयाब हुए। PTI के मोहम्मद सलीम बट 875 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। मजमूई तौर पर 39% वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 19, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 4 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है और साथ साथ कारकुनों का जश्न भी जारी है। हमारे नुमाइंदे मुसलसल अपडेट करें। इस वक्त भी हमारे साथ हैं सारा। बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त नौशीन यूसुफ, नुमाइंदा जियो न्यूज़ मीरपुर से हमें ज्वाइन करेंगे शहबाज बुखारी और हटिया बाला से हमें अपडेट करेंगे अंसार नकवी। नौशीन, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। आप बताइएगा कि पूरे दिन आपने क्या ऑब्जर्व किया, पोलिंग का अमल कैसा रहा और इस वक्त क्या माहौल है जिस हल्के में आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद मेन सिटी में ही मौजूद हूँ और पूरा दिन अगर हम बात करें तो मैंने पहले हटिया बाला का जो एरिया है LA 23, 32 और 33 जो कि राजा फारूक हैदर का हल्के हैं दोनों, वो सारे कवर किए थे और पूरे दिन जो माहौल था वो काफ़ी पुरअमन रहा। लेकिन इक्का दुक्का वाक़यात हुए थे, लेकिन वो भी कोई ज़्यादा सीरियस नौइयत के नहीं थे वहाँ पर वाक़यात। अलबत्ता जब रिज़ल्ट आ रहे थे तो फिर लोगों के दरमियान जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान थे वो हमने देखा कि अक्सर जगहों पर आपस में लड़ रहे थे। उसके बाद जो कारकुनान जिस पोलिंग स्टेशन से कामयाब हो रहे थे उम्मीदवार, उनकी जो रैलीज़ हैं वो छोटी छोटी रैलीज़ निकल रही थी और शहर में घूम रही थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि ज़्यादातर जो रैलीज़ थी वो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट्स की जानिब जो उम्मीदवार इस टाइम बरतरी लिए हुए उनकी जानिब चली गई। और अब बाकी शहर जो मुजफ्फराबाद, अगर हम उसका एक जायज़ा लें तो बाकी शहर में इस वक्त कोई ख़ास बड़ी रैलीज़ तो नहीं निकल रही, लेकिन जो मरकज़ी ऑफिस हैं सारों के, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रही हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों के। इस वक्त मैं DRO ऑफिस के पास हूँ और ये पूरा एरिया जो है इसको भी कॉर्डन किया हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर के एरिया को भी, ऑफिस को भी कॉर्डन किया हुआ है और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर ही आ रहे हैं, उनके साथ सिक्योरिटी की नफरी है। ये सारा वहाँ का माहौल है। मीरपुर से ज़रा अपडेट लेते हैं। शहबाज बुखारी, आप बताइएगा मीरपुर में आपने क्या देखा सुबह से अब तक और अभी क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मीरपुर का जो हल्का है LA 3 मीरपुर 3 शहर का हल्का, जैसे मैंने पहले भी इसके बारे में तज़किरा किया कि ये बहुत जो कश्मीरी तारकीन वतन का हल्का है, मुतासरीन मंगला डैम का हल्का है। पूरी दुनिया में बसने वाले जो मीरपुर के लोग हैं उनकी नज़रें इस हल्के पर थी, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ से PTI के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो सदर भी हैं आज़ाद कश्मीर PTI के और साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, उनके और चौधरी मोहम्मद सईद जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और साबिक वज़ीर भी हैं, उनके दरमियान कांटे का मुकाबला था। आज सारा दिन पोलिंग बड़ी स्मूथ चलती रही। सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, पुलिस, FC, PC, पाकिस्तान आर्मी के जो क्विक रिस्पांस फोर्स है वो सरगर्म रहे। कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या यहाँ पे पेश नहीं आया। इक्का दुक्का वाक़यात पेश आए लड़ाई झगड़े के, लेकिन वो फौरी तौर पर सिक्योरिटी जो पुलिस थी वहाँ पे पहुँच के उन्होंने उस मामलात को यकसू कर दिया। पोलिंग का अमल जारी रहा। यहाँ पे माजूर और मुअम्मर जो अफराद हैं वो बड़ी तादाद में व्हील चेयर्स पर आके उन्होंने वोट कास्ट किए। ख़वातीन जो 51% हैं यहाँ पे, ख़वातीन की भी बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशंस पर हमें नज़र आई। तो इस तरह पोलिंग का अमल जो है वो बड़ा स्मूथली चलता रहा। अभी अगर रिज़ल्ट की बात करूँ तो मेरे हाथ में ये रिज़ल्ट है इस हल्के का। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं, उम्मीदवार भी थे, वो 120 पोलिंग स्टेशंस का अगर मैं आपको रिज़ल्ट बताऊं तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 1,52,077 वोट लेकर आगे है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो चौधरी मोहम्मद सईद हैं वो 11,410 वोट लेके पीछे हैं। ये गैर ख़त्मी और गैर सरकारी नतीजा है जो मेरे हाथ में। ठीक है, आपसे मजीद भी आगे चलकर ये इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। अंसार नकवी, आपकी तरफ आएंगे। हटिया बाला में आप बताइएगा कैसा माहौल रहा पूरे दिन, किस तरह के माहौल में पोलिंग का अमल जारी रहा और कोई अगर गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपके पास है तो हमसे शेयर कीजिएगा।
जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट जो हल्का LA33 हटियावाला 7 में है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार दीवान अली खान चुगताई का मुकाबला वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर मुस्लिम लीग नून राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान से है। यहाँ पे कुल जो पोलिंग स्टेशन है 129 पोलिंग स्टेशन है। इस वक्त तक 78 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, जिनके नतीजे में जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार दीवान अली खान चुगताई अभी तक के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक यहाँ पर PTI के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ, शहबाज बुखारी और अंसार नकवी हमें अपडेट कर रहे थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात पुरअमन माहौल में हुए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पोलिंग बिला तात्तुल जारी रही। इंतखाबात में पहली बार ऐसा हुआ कि पोलिंग स्टेशन में फ़ौज तैनात नहीं की गई। अता के कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी सिर्फ 22% हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर ही तैनात किए गए। ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के 5118 और पाकिस्तान में मौजूद 970 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। कारकुनों के दरमियान तल कलामी के 12 मामूली वाक़यात पेश आए। मुश्किलात पैदा करने वालों से मौके पर ही निपटा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि आज का इंतखाब इमरान खान के नए कश्मीर के नाम। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मकबूजा कश्मीर के लोगों के ख्वाबों को जिला बख्शते हैं। एक दिन पूरे कश्मीर के लोग इसी आज़ादी से अपनी राय का इजहार करेंगे और अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए बाइस तक़वियत होगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नून लीग के अमले को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल कर वोट चोरी किए गए। अमले की मदद से पोलिंग स्टेशन के अंदर ठप्पे लगाने की तशवीशनाक इत्तलात मिली हैं। कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हुई तो इमरान साहब जिम्मेदार होंगे। तमाम दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई हैं। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि कोटली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यासीन की गाड़ी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने फायरिंग की। फवारा चौक पोलिंग स्टेशन पर पुलिस ने पीपल्स पार्टी का कैंप उखाड़ दिया, जबकि तहरीक इंसाफ का कैंप कायम है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत जमा करा दी है। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात चोरी करने की भरपूर कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन हुकूमती धांधली को रोके और शफाफियत को यकीनी बनाए। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर पाक फ़ौज की क्विक रिस्पांस फोर्स की गाड़ी खाई में जा गिरी। ISPR के मुताबिक वादी नीलम लासबा के करीब पेश आने वाले हादसे में पाक फ़ौज के 4 जवान शहीद हुए, 3 जवान और सिविलियन ड्राइवर ज़ख्मी हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। शोहदा के बुलंद दर्जात और ज़ख्मियों के जल्द सेहतियाब होने की दुआ भी की। आगे बढ़ते हैं। नून लीग के उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर ने इंतजामिया को धमकी दी कि अगर उनकी बात ना सुनी गई तो वो मदद के लिए भारत को पुकारेंगे। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हिदायत देकर गए हैं, उन्हें रोका जाए वरना यहाँ लोग मरेंगे। इस्माइल गुज्जर ने यह भी कहा कि उनके कैंप उखाड़ कर फेंक दिए गए। पुलिस भी मौजूद थी लेकिन किसी ने कैंप को उखाड़ने वालों को नहीं रोका। तो ये DCO साहब यहाँ आके कुछ हदायतें दे के गए हैं, मैं इसकी परजोर मज़ामत करता हूँ और गवर्नमेंट से कहता हूँ कि इन लोगों को बात करो वरना हालात ख़राब हो जाएंगे। यहाँ लोग मरेंगे। अगर ऐसा ही हुआ जैसे मेरा बाहर कैंप था, इन्होंने खेड़ के और फेंक दिया है, ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज़ कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू जब सामने आई, उसके बाद इस्माइल गुज्जर ने वजाहती बयान दिया और कहा कि वो इंतजामिया से मुखातिब थे कि वो किसको पुकारें, क्या करें। उन्होंने कहा कि उधर कश्मीरियों को इंडिया वाले मारते हैं, इधर ये हमारे कैंप उखाड़ कर फेंक देते हैं। मैंने ये कहा था कि उधर कश्मीरियों को इंडिया वाले मारते हैं, इधर आप हमारे कैंप महाजरीन के उखाड़ के फेंक देते हैं। इंतज़ामिया से मैं मुखातब था, तो मैंने ये कहा कि फिर मैं किसको पुकारूं, क्या करूं। तो ये इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती किया, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे इन्होंने हमला किया है।
वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने इस्माइल गुज्जर के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि पहले ही बता दिया था कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। असल में इनका एजेंडा मोदी का एजेंडा है। नून लीग पिछले 15 साल से भारतीय एजेंडे पर कार फरमा है। अपने करप्ट चोर लीडर की तरह इनके उम्मीदवार भी धरती का बोझ साबित हो रहे हैं। उनका कहना था कि प्लान ही यही था। मोदी नवाज मोहिब मुलाकात का एजेंडा ही यही था। डाइन भी 7 घर छोड़ देती हैं, मगर लूटी दौलत और करप्शन बचाने के लिए ये पाकिस्तान के असली दुश्मनों से मिलकर धरती के खिलाफ मीर जाफर साबित हो रहे हैं। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को रात गए गिरफ्तार करके पुलिस ने अदालत से ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने कत्ल से पहले अपने वालिदैन को फ़ोन करके कहा कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है। लड़की ने कत्ल होने से पहले फरार होने के लिए रोशनदान से छलांग लगाई थी, लेकिन मुलजिम उसे घसीट कर अंदर ले गया। चौकीदार और खानसामा ने देखा भी, मगर पुलिस को इत्तला नहीं दी। एक हमसाये की इत्तला पर पुलिस पहुंची। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुलजिम के वालिद ने कहा कि उनकी हमदर्दियां नूर मुकद्दम के वालिदैन के साथ हैं, चाहते हैं कि इंसाफ हो। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के बहिमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि मकतूला की याद में शमें भी रोशन की गई। मुजाहरे में बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत करके इस वाक़े में मुलव्वस अफराद को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। तफसीलात एजाज सैयद की रिपोर्ट में। और एक बहुत काइंड, बहुत वार्म, बहुत मासूम लड़की थी। उसके साथ जो हुआ है वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं और नूर की फैमिली इंसाफ चाहते हैं। जो मर्डर है सख्त से सख्त सज़ा मिले। उसकी फैमिली अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उनको सज़ा मिले। नूर मुकद्दम की याद में मुनक्कदा इस एहतजाज में शरीक अफराद के चेहरे अफसरदा थे। तमाम इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद होने के साथ साथ मुल्क में औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के भी ख्वाहां थे। बहुत अफसोसनाक ये इंसिडेंट है। मैं कहता हूँ PTI का यहाँ पे कोई नहीं बंदा अभी तक आया हुआ। आई अपील टू इमरान खान, ही शुड बी हियर। ये बहुत जुल्म हुआ है, इंतहा का जुल्म हुआ है। मेरे से तो बात ही नहीं हो सकती कि उस जालिम ने किस तरह उस बच्ची को मारा। अगर अभी हम स्ट्रिंजेंट लॉज के साथ एक्शन नहीं लेंगे, ये एग्जाम्पल सेट नहीं होगी, तो डेफिनेटली बहुत से ऐसे केसेस आगे रजिस्टर होते रहेंगे। आई हेट इट जब लोग ये कह रहे हैं कि वो उनके घर पे क्या कर रही थी। Why are you asking these questions? वो जो मर्जी कर रही हो। नूर के कातिल को टेररिज्म के चार्जेस पे उसको सज़ा दी जाए, क्योंकि उसने पाकिस्तान की हर औरत को टेरराइज किया है। इस एक्ट से नूर मुकद्दम के लिए दुआ भी की गई और बाज़ शुरका ने इस अहम मौके पर किसी भी सियासी और मजहबी शख्सियत की अदम मौजूदगी पर अफसोस का इजहार भी किया। लाहौर के इलाके काना में पुलिस पर हमले के मुलजिम असद खरल को अदालत ने मजीद 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना था कि मुलजिम असद खरल से सरकारी सब मशीन गन बरामद कर ली है। वकील सफाई की मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सियासी जमातों के दरमियान फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। मुख्तलिफ वाक़यात में कारकुनान के पथराव से कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। कारकुनान ने पुलिस पार्टी पर भी हमला किया, जिससे 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। दूसरी जानिब मुहाजिरीन की नशिस्त पर पोलिंग स्टेशन में सियासी जमातों के कारकुनान के दरमियान तल्ख कलामी और झगड़ा हुआ। आज़ाद कश्मीर LA-12 चढ़ोई में 2 सियासी जमातों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 की पोलिंग स्टेशन में 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। गड़ी दुपट्टा में तसादुम के नतीजे में भी एक शख्स जख्मी हुआ। समानी में PTI के काफिले पे पथराव से 3 गाड़ियों के शीशे टूट गए। बाग के LA-15 वस्ती के पोलिंग स्टेशन के बाहर सियासी कारकुनों के दरमियान तसादुम में 7 अफराद जख्मी हो गए। टेल चक्तियां LA-32 के पोलिंग स्टेशन 54 में सियासी जमात के कारकुनों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। हमले में 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। उधर गुजरांवाला में महाजरीन की नशिस्तों पर जारी पोलिंग में पुलिस ने पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाया गया नून लीग का इंतखाबी कैंप उखाड़ दिया। पुलिस का कहना है कि नून लीगी कारकुनान को 300 मीटर के फासले पर इंतखाबी कैंप लगाने के लिए कहा गया था। डिप्टी कमिश्नर ने नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया। दोनों जमातों की खवातीन पोलिंग एजेंटों को भी पोलिंग रूम से बाहर निकाल दिया गया। वाक़े पर लीगी पोलिंग एजेंटों ने एहतजाज किया और DC से तल्ख कलामी भी हुई। वजीराबाद में पोलिंग स्टेशन में PTI और नून लीग के कारकुनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए। अलीपुर चट्टा में नून लीग और PTI के कारकुनों में झगड़ा हुआ, जिस पर 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
कारकुनों की गिरफ्तारी पर अता तारड़ थाने पहुंच गए। अता तारड़ और SSP इन्वेस्टिगेशन में भी तल्ख कलामी हुई। उधर सियालकोट में सियासी जमातों के कारकुनान के दरमियान भी तल्ख कलामी हुई।